स्पाइन है, ठीक है ना। इसमें आप इधर से देखिएगा ना, ये थोड़ा सा ऐसे कर्व है, थोड़ा सा ये ऐसे कर्व है, एक यहाँ पे कर्व है, एक ये ऊपर पे मुड़ा हुआ है, ये नॉर्मल स्पाइन है, ठीक है आपका। अब इसमें ना अलग अलग कलर है स्पाइन का, ये ऑरेंज अलग हड्डी है, ये हरी वाली अलग है, ये ब्लू वाली अलग है, ये पिंक वाली अलग है। अच्छा, ऐसी होती है क्या? हाँ, बोन भी अलग होती है, उसका कर्व भी अलग होता है। जैसे ये ऐसे है, ऐसे ये है, तो ये ऐसे होगा, फिर ये नीचे वाला ऐसे होगा, ऊपर नीचे करते हैं। हाँ, ऊपर फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ये इसलिए होता है कि गर्दन से लेके कमर के नीचे के हिस्से तक ये पूरी एक कर्वेचर में होती है कि हमारी जो बॉडी है, क्योंकि हाथ यहाँ से लटकता है, पैर यहाँ से सपोर्ट में होता है नीचे, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनल ऑर्गन जितनी भी है सबको यही संभाल के रखती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी, तो ये समझ लीजिए ये मेन है, ठीक है। दूसरी चीज, हड्डी तो है ही है, इसके साथ ये जो पीला पीला वाला जो आप देख रही हैं, ये सारी नस है, ये निकलती है यहाँ से साइड से। आपके केस में क्या है, इस एक्सरे को जब हम देखेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये देखिए ये वाली जो ऑरेंज वाली है ना, वो ये है, और ग्रीन वाली जो है वो ये है। इसमें देखिएगा तो ये बीच में ना, ये देख रहे हैं, ये कुशन है, डिस्क बोलते हैं इसको, ये दो हड्डी के बीच में चारों तरफ से बराबर है। ये इसलिए है कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ेगा, उसको ये बोन से बोन के वो प्रेशर को ये एब्जॉर्ब करेगा, इसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, रिंग जैसा है। जैसे इसको बॉडी का स्प्रिंग समझिए आप, कहीं भी हम स्प्रिंग क्यों लगाते हैं कि उसके ऊपर अगर कोई दबाव हो, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उसको झेल ले। हमारे बॉडी के ऊपर जितना भी दबाव आ रहा है सब ये झेल लेता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क लगी हुई है दो हड्डी के बीच में। जैसे सर के नीचे हम तकिया रखते हैं ना आराम के लिए, ये नेचुरल वे में अल्लाह ताला ने ये दिया है। दूसरा इसका ये फायदा होता है कि जो नस निकल रही है वो हड्डियों के बीच में दबती नहीं। अब क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में, तो ये जो गोल गोल शेप है, ये इसका शेप चेंज होने लगता है। जैसे आपके केस में ये हुआ है, शेप तो चेंज हुआ ही हुआ है। आप जो बता रही हैं कि हम कभी गिरे थे, जब आप गिरे थे ना, उस वक्त आपके स्पाइन में इंजरी हुई थी। ये जो तीसरे नंबर वाला जो वर्टेब्रा है, जिसको हम L3 बोलेंगे, ये कोलैप्स्ड है, और इसके नीचे ये टेल स्पाइक, ये कोना बना हुआ है, देखिए ये नस को दबा रहा है अंदर की तरफ। इसी तरह ये नीचे वाला जो सबसे लास्ट है, L5 बोलते हैं, इसका नाम है L5, हम लोग का नाम है ना, आपका नाम है, वैसे इसका भी नाम है L5 नंबर का, ये 5वें नंबर का है। ये भी यहाँ देखिए दबा रहा है, इधर का मुंह ज्यादा खुला हुआ है लेकिन इधर का एकदम चिपका हुआ है, ये भी नस को दबा रहा है। ये दो हो गया। तीसरा, जब आप ऊपर आएंगे L2 और L3 में, L1 L2 में आप देखेंगे एक आगे की तरफ भागा हुआ है, ये देखिए एक लाइन से आया, ये आगे की तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, स्पॉन्डियोलिस्थेसिस, वर्टिब्रा आगे की तरफ है। तो एक सिर्फ लंबर स्पाइन में आपके 3 जगह प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले आपको बोल रहा था, ये देखिए इसमें कर्व है, इस तरह का कर्व है, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, देखिए है ना सीधी, हाँ ये भी देखिए, यहाँ से देखिए ना, ये देखिए एकदम सीधी है। इसको ऐसे होना चाहिए था, तभी तो, हाँ ऐसे होना चाहिए, तभी तो ये दबाव को बर्दाश्त करेगा, कुछ झटका लगेगा तभी तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक हड्डी तो कोलैप्स है, यानी जब इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, उस वक्त उसमें कुछ इंजरी हुई थी, और दूसरा वाला जो है वो आगे की तरफ है, और सबसे लास्ट वाला चूंकि स्पाइन सीधी हो गई आपकी,
तो सैक्रम के हिस्से में वो नस पे दबाव बढ़ा रहा है। इस हिसाब से जो आपका अभी सिम्टम है, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो सिम्टम थोड़ा कम है, लेकिन स्पाइन की हालत अच्छी नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में जब आपका दर्द आराम हो जाएगा, यहाँ जब आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो हम जैसे आज से हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी, हम एक्सरसाइज और बढ़ाएंगे। आज तो हमने सिर्फ स्ट्रेचिंग कराई आपको, फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें बताएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है। यही आपका इलाज है। एक्सरसाइज अच्छे से समझ के करना, जो चीज मना किया है वो बिल्कुल मना रहेगा, जो जैसे करने को बोला है वैसे करना है। तो आपको दवाई कम खानी पड़ेगी, नहीं तो आप दवा खाते खाते परेशान हो जाओगे। समझ गए? जैसे आपकी नस शांत हो जाती है, पैरों में से झंझनाहट कनकनाहट हट जाती है, आपको एक्सरसाइज बताएंगे। वो एक्सरसाइज यहाँ तो हम करवाएंगे ही आपको। जब यहाँ का सेशन खत्म हो जाएगा तो जब आप घर पे जाएंगी तो वो सारी एक्सरसाइज को डेली करना है, गर्म पानी की सिकाई के बाद। ठंडा ठंडा में तो बिल्कुल भी नागा नहीं करना है। जब अच्छे से आपकी मसल मजबूत हो जाएगी तब आपको बिल्कुल पेन तो चला ही जाएगा, कमर में कोई प्रेशर भी पड़ जाएगा या फिर कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, अगर कोई बदपरहेजी भी हो जाएगी चलने उठने बैठने में, तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमारा मेन काम क्या है? नस पर से दबाव हटाना, उसके बाद इधर और इधर जो मसल है कमर की चारों तरफ, उसको मजबूत करना, कि प्रेशर दोबारा से डेवलप ना हो। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जितने अच्छे से फॉलो करेंगे एक्सरसाइज का रिजीम, उतना ही आपका ठीक रहेगा, दोबारा ये रिपीट नहीं करेगा। समझ गया ना? तो एक्सरे जो आपका है उसमें जो तकलीफ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? ये जो नॉर्मल वाला आपने स्पाइन देखा, ये भी समझ में आ गया कि दिक्कत कहाँ है। ठीक है? तो वॉक और एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है, वो काम नहीं करना है जिससे तकलीफ बढ़ने का अंदेशा है। बस यही। ठीक है? अब बता दीजिएगा क्या करना है। वो सब आपको